दूसरी टाइप की इकोनॉमी है, उसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, और इसको सेंट्रली प्लान्ड भी इसका नाम है। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी, अब सोशलिस्ट ये टर्म कार्ल मार्क्स के द्वारा पैदा की गई थी, जिसमें उनके पुस्तक दास कैपिटल में लिखा गया। अब हम आपको सोशलिस्ट की कहानी बताने से पहले थोड़ा सा कार्ल मार्क्स के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। कार्ल मार्क्स जर्मन में पैदा हुआ एक स्कॉलर था। उनके दिमाग में एक ऐसी चीज़ आई जो ये कहने लगे कि हर एक चीज़ प्राइवेट सेक्टर, या उनके मन में एक संशय ये पैदा हुआ कि उद्योगपति जो होते हैं श्रमिकों का शोषण करते हैं और रात दिन उनकी कमाई से मोटे होते रहते हैं, और जबकि श्रमिकों का शोषण होता रहता है। और इसी के लिए एक उन्होंने आवाज़ उठाई, एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर सभी एक बराबर हों, एक जैसे हों, सबके हित, सबके अधिकार बराबर हों। ऐसी चीज़ की वकालत उन्होंने दास कैपिटल नाम के किताब में की। जब ये समाचार जर्मन में फैला, जर्मन की तत्कालीन सरकार ने उनको देश निकाला कर दिया और इंग्लैंड जा पहुँचे। इंग्लैंड में भी जब यही प्रचार करने लगे, इंग्लैंड की सरकार ने भी उन्हें देश निकाल के फिर वो रूस पहुँचे, जहाँ पर लेनिन उस वक्त के नेता थे। लेनिन और मार्क्स दोनों ने मिलकर सोशलिस्ट का जन्म हुआ और दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश की कि मजदूर या ये तेरा मेरा नहीं, सब चीज़ सरकार का हो, एक ऑब्जेक्टिव के लिए सब प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो, सबका फ़ायदा या सबका प्रॉफिट एक हिस्से में बराबर हो। तो इनकी वकालत कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी में सरकार बहुत ही अहम रोल प्रोवाइड करती है। ये माना जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है, उसके नाल काटने के लिए ब्लेड से लेकर मरते वक्त तक कफन का व्यवस्था को सरकार ही करना चाहिए। यहाँ पर प्रॉफिट का कोई लेन देन ना हो, बल्कि सोशल वेलफेयर ही प्रमुख उद्देश्य हो। इसी हिसाब से सोशलिस्ट पैदा हुआ। इसको सेंट्रली प्लान्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सरकार लंबे समय के लिए प्लान वगैरह बनाती है। जैसे एक प्लान तो अभी हमने गवर्नमेंट बजट है, लेकिन लंबे प्लान 5 ईयर, इवन 10 ईयर्स, 20 ईयर्स प्लान करती है। उसके अकॉर्डिंगली सरकार अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। तो बच्चों, आपके मन में संशय होगा, क्या अभी भी ऐसे देश हैं जो सोशलिस्ट इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है? हाँ। और आपको ये भी बता दें, जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका झुकाव भी सोशलिस्ट इकोनॉमी के तौर पे ही था। धीरे धीरे 1991 के बाद हमने कैपिटलिस्ट की ओर अपना रुख किया, और कुछ ऐसे देश जहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी मिलती है, सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको चाइना, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, ऐसे देश हैं जहाँ पर अभी भी आपको सोशलिस्ट इकोनॉमी और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। हाँ, रशिया भी पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी का जन्मदाता था, लेकिन धीरे धीरे मिखाइल गोर्बाचोव नाम के जब राष्ट्रपति ने जब शासन किया, उन्होंने धीरे धीरे
रशिया को कैपिटलिस्ट की ओर ले जाने का प्रयास किया। अब हम आपको तीसरी टाइप की इकोनॉमी पढ़ाएंगे